पुराने वक्तों में एक सादा सा गांव था जहां सब एक दूसरे के दुख सुख जानते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम अब्दुल हलीम था, मगर लोग प्यार से उसे भोला मियाँ कहते। भोला मियाँ की तबीयत इतनी नर्म और सीधी थी कि बच्चे भी कभी कभी उससे छोटे मोटे मजाक कर लेते और वही हंस कर टाल देता। उसके घर में बेबी सफिया थी जो समझदार भी थी और सावरा भी। उनके पास एक छोटा सा खेत, एक मेहनती गधा और एक दूध देने वाली बकरी थी। पेट पल ही जाता मगर दिल मुतमईन रहता। इस साल मगर बारिश कम हुई, खेत की मिट्टी भरभरी होकर रह गई और दाना कम निकला। अनाज की कोठी आधी से भी कम रह गई। सफिया ने हिसाब लगाया तो चौल्हा जलाने की फिक्र बढ़ गई। भोला मियाँ शाम को चौपाल से लौटा तो उसकी आंखों में भी सोच छिपी थी। बोला, सफिया, मेरा ख्याल है बकरी बेचना पड़ेगी। जो पैसे आएंगे उससे गल्ला खरीद लेंगे। सफिया ने एक लम्हा आहिस्ता सा सर झुकाया, फिर बोली, जो रब की रिजा वही हमारी मर्जी, बस रास्ते में ख्याल रखना। सुबह सफिया ने 4 मोटे पराठे बनाए, इन पर सरसों का साग रखा, पोटली में बांधा और साथ एक पुरानी लहाव भी दे दी कि सर्दी है, रात शायद बाहर गुजारनी पड़े। भोला मियाँ ने सामान गुधे पर लादा। बकरी की रस्सी गुधे की दम से बांधी और बकरी की दम में एक छोटी घंटी भी बांध दी। बोले, घंटी बजती रहेगी तो पता रहेगा कि बकरी पीछे है। सफिया ने मुस्कुराकर दुआ दी, अल्लाह रखे खैर, सीधे जाना सीधे आना। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता वीरान था। दरख्त कम, झाड़ियां ज्यादा, दूर दूर तक खेतों के पेवंत। उस जमाने में ना बसी थी, ना मोटरसाइकिलें, या तो पैदल जाओ या जानवरों पर। ऐसी वीरानी में चोरच के अक्सर ताड़ लगाए बैठे होते। भोला मियाँ को उसका हरज नहीं था। उसे यकीन था कि नीयत साफ हो तो रास्ते भी आसान हो जाते हैं। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता चलता रहा और घंटी की टिन उसके दिल को तसल्ली देती रही। अभी वो एक घनी झाड़ी के पास से गुजरा ही था कि झाड़ी में छुपे 3 चोर एक दूसरे को आंख मारने लगे। पहला चोर दानत निकालते बोला, बिक्री मेरी। दूसरा बोला, गधा मेरा। तीसरा बोला, और मेरे लिए, हाँ कपड़े ही सही। तीनों अपनी अपनी चाल में लग गए। भोला मियाँ आगे निकला तो पहला चोर दब्बे पांव पीछे आया। झट से बकरी की घंटी गुधे की दम में बांधी, बकरी की रस्सी खोली और बकरी को लेकर झाड़ियों में गायब। गद्दा हस्बे मामूल दम हिलाता रहा और घंटी टन बजती रही। भोला मियाँ मुतमईन था कि बकरी पीछे है। कुछ दौड़ चलकर उसने आदतन पीछे देखा, दिल धक से रह गया। बकरी तो कहीं दिखाई न दी। घंटी गद्दे की दम में बज रही थी। उसके मुंह से चीख निकली, हाय मेरी बकरी। वो हाथ उठाकर पुकारने लगा, अरे लोगों, मेरी बकरी ले गए। इसी लम्हे एक आदमी हानुकता हुआ आया। ये दूसरा चोर था और बोला, अभी अभी एक शख्स तुम्हारी बिक्री घसीटता हुआ उस तरफ गया है, तेजी करो, ज्यादा दौड़ नहीं गया होगा। मैं तुम्हारे गड्ढे का ध्यान रखता हूं, तुम दौड़ो। भोला मियाँ का दिल धड़का मगर उम्मीद बंधी। बोला, मेरा गधा जरा देखते रहना, मैं अभी आया। और वो इस समत तेज कदम बढ़ाकर गुम होने लगा। भोला मियाँ झाड़ियों और छोटे टेलों के बीच दौड़ता गया। कहीं बकरी नहीं, कोई साये का पता नहीं। जब थक कर पलटा तो सांस फूल रही थी। वापस आकर देखा तो इसके जिस्म में जैसे जान ही न रही। गुधा भी गायब, साथ बंधा लहाफ, गुदा और पूने सफर का सहारा, पराठों की पुटली, सब कुछ साथ। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया। वो कभी सर थामता, कभी माथा पेटता। लम्हा भर को कदम डगमगाए मगर फिर खुद को संभाला। सफिया का चेहरा याद आ रहा है। खाली हाथ कैसे जाऊं। वो आहिस्ता आहिस्ता गांव की समत चल पड़ा। रास्ता अब पहले से भी सुनसान लग रहा था। कुछ दूर गया तो कन्वे के पास से किसी के रोने की आवाज आई। वो चौंका, पास जाकर देखा कि एक आदमी कन्वे की मंदिर से टेक लगाए जारो कतार रो रहा था। ये तीसरा चोर था, मगर भोला मियाँ कहाँ जानता था। भाई खैर तो है, भोला ने पूछा। आदमी ने हचकी रोकी, बोल उठा, खैर कहाँ, मैं तो दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी हूं। अभी अभी घोड़ा बेच कर आ रहा था, पैसों की थैली हाथ से फसली और सईदी कन्वे में छुपक से जा गिरी। भोला मियाँ को एकदम ख्याल आया, तो भाई रस्सी लाओ, डूल लाओ, निकालते हैं। वो बोला, मुझे पानी से डर लगता है, अगर कोई अल्लाह का बंदा ये थैली निकाल दे तो मैं उसे 50 रुपये इनाम दूंगा। 50 रुपये,
भोला मैया के दिमाग में फौरन हिसाब दौड़ा। 50 में तो एक बकरी और एक गधा दोनों आ जाएंगे, ऊपर से थोड़ा गला भी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वो बोला, भाई मैं कन्वे में उत्तर जाता हूं, हमें गांव में सफाई करनी पड़ती है, मुझे आदत है, तुम बस ऊपर मेरे कपड़ों का ध्यान रखना। आदमी ने जल्दी से कहा, अरे आप बेफिक्र रहिए, मैं यूं हिफाजत करूंगा कि 7 पश्तें याद रखेंगे। भोला मैया ने कपड़े उतार कर मंडेर पर रख दिए, एक लंबी सांस ली और ठंडे पानी में उतर गया। नीचे कीचड़ भी था, पत्थर भी। उसने हाथों से रेत छानी, तह दर तह टटोला, मगर थैली जैसे जमीन खा गई हो। ऊपर से आदमी की आवाज आती रही, बिली जरा दाएं जानब देखिए, शायद कीचड़ में धंसी हो। वक्त गुजरता गया, भोला की हथेलियां घुस गईं, सांस धोंकनी की तरह चलने लगी। आखिरकार वो हानिपता कांपता ऊपर चढ़ा। आंखों में पानी से ज्यादा मायूसी थी। मंडेर पर नजरें पड़ी तो उसका रंग उड़ गया, आदमी गायब और कपड़े भी। भोला मियां ने बेअख्तियार कन्वे के किनारे बैठकर चेहरा दोनों हथेलियों में छिपा लिया। या अल्लाह, ये तीसरा वार, बिक्री गई, गधा गया, अब कपड़े भी गए। कुछ देर बाद करीब से गुजरने वाले एक शनासा ने चादर दी तो वो लपेट कर उठ खड़ा हुआ। रास्ते भर वो खुद को समझाता रहा, जान बची रहे तो 1000 गम माफ, सफिया सामने होगी तो हौसला पड़ेगा। गांव पहुंचकर भोला मियां साधा चौपाल की तरफ गया। चंद लोग बैठे थे, किसी के हाथ में हिक्का था, किसी के पास खजूरें। भोला को इस हाल में देखकर सब चौंके। अरे भोला, ये क्या हाल बना रखा है? भोला ने सारी दास्तान शुरू से सुना दी कि कैसे बकरी की घंटी गुधे की दम में बांध दी गई, कैसे झूठी हमदर्दी में गधा भी गायब हो गया, और कैसे कन्वे पर 50 रुपए के लालच में कपड़ों तक का नुकसान हो गया। वो बोलते बोलते खुद ही शर्मिंदा सा मुस्कुराने लगा। मुझे लगा था नेकी करूंगा तो नेकी मिलेगी, पर ये लोग तो चालाक निकले। पहले तो लोग हैरान हुए, फिर हिंसी छूट गई। ऐसी कि चौपाल गूंज उठा। कोई कहने लगा, भोला तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत नहीं, सबसे भोले हो। दूसरा हंसते हंसते बोला, घंटी गुधे की दम में और यकीन बिक्री पर, वाह भाई। मगर हंसी के साथ साथ हमदर्दी भी जागी। गांव के बुजुर्ग हाजी उमरान ने सबको हाथ के इशारे से चुप कराया। बस अब मजाक काफी। भोले की गलती से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है कि उसका हौसला बढ़ाएं। उन्होंने चंदा शुरू किया। किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 5, किसी ने गेहूं की बोरी का वादा किया। थोड़ी ही देर में 25 रुपए जमा हो गए, साथ में कुछ गल्ला भी। हाजी उमरान ने रकम भोला के हाथ पर रखी। ये हरगुज खैरात नहीं, ये भाईचारा है। कल मंडी से गुधा भी आ जाएगा, बकरी भी। बाकी अक्लमंदी का सबक याद रखना। सफिया दरवाजे पर खड़ी थी। भोला अंदर आया तो उसकी आंखें नम थीं, मगर लबों पर मुस्कुराहट। उसने आहिस्ता से कहा, मैं जानती थी तुम खाली हाथ नहीं आओगे, या तो सामान के साथ या लोगों के प्यार के साथ। भोला ने नजरें झुका दी। मेरी सैधाई ने मुझे महंगा पड़ा सफिया, मगर एक बात समझ आ गई, नेकी जरूर करो, मगर सूझबूझ के साथ। सफिया ने हल्का सा कहकहा लगाया, और घंटी वो किसकी दम में बांधोगे अब? भोला ने भी हंसते हुए कहा, अब तो अक्ल की दम में बांधोगा। चंद दिन में वो 25 रुपए और गांव वालों के दिए हुए गले के सहारे एक नई बकरी और सुस्ते में एक गधा ले आए। घर में फिर से जिंदगी लौट आई। भोला ने खुद अपने लिए कवायद बना लिए। सफर में कभी अजनबी पर इंधा यकीन नहीं, कीमती चीज की देखभाल अपने हाथ, और लालच दिखाकर मदद मांगने वाले से होशियार। चंद हफ्ते बाद वही चौपाल जहां उस पर कहकाए पड़े थे, अब तारीफ से गूंजने लगी। लोग कहते, देखो भोले ने गलती से सबक लिया और अब समझदारी से चल रहा है। हाजी उमरान ने जुमे की नशस्त में कहा, औसल जीत उसकी है जो दिल ना हारे और गलती को उस्ताद बना ले। भोला मियां ने मुस्कुराकर सर झुकाया। दिल में सफिया की बात गूंजी, या तो सामान के साथ लोटू या लोगों के प्यार के साथ, और उसे लगा इस बार वो दोनों ले आया है, थोड़ा सा सामान और पूरे गांव का प्यार। आखिरी मंजर में शाम ढल रही थी। भोला मियां गांव के कन्वे के पास खड़ा था। उसने एक लम्हे को पानी में अपना अक्स देखा और आहिस्ता बोला, भला मैं बदकिस्मत कब था
मैं तो बस भूला था। फिर वो मुस्कुराकर घर की तरफ लौट गया, जहां चौल्हे पर साग चढ़ा था और सहन में बुकरी ने नन्ही सी में की गौया कह रही हो, अब की बार घंटी अपनी जगह ही रहेगी।